सुमति का लव के गले में वरमाला डालना। श्री रामदास जी कहते हैं, तदनंतर सुनंदा दूसरी कन्या सुमति को उत्तर की ओर बैठे राजाओं के सामने ले जाकर ईशान कोण से क्रमशः एक एक राजा को दिखाकर इस प्रकार वर्णन करती हुई बोली, हे बाले, मेरी बात सुनो। राजाओं में श्रेष्ठ इस राजा को देखो, ये अवंती देश का रहने वाला है। उग्रबाहु इसका नाम है। पृथ्वी तल पर इसके समान कोई राजा नहीं है। हे गजगामिनी, तू आगे मत बढ़, इसी को वर ले। इसकी रानी बनकर तू शिप्रा नदी के तट पर बने हुए डेरों में आनंद पूर्वक विहार करेगी। सुनंदा ने अनुत्तमम तथा एनम मा वरम इन दो वाक्यों का दो अर्थ से प्रयोग किया था। उसमें एक से प्रशंसा और दूसरे से निंदा होती थी। इसी कारण सुमति को वह राजा पसंद नहीं आया और उसने आगे बढ़ने का संकेत किया। सुनंदा उसे दूसरे राजा के सम्मुख लाकर कहने लगी। सुनंदा बोली, ये विदर्भ देश का निवासी अंगनाथ नाम का राजा है। तू इसे मत छोड़, इसी को अपना पति बना ले। यह स्त्री की इच्छा रखता है। इसकी थोड़ी उम्र है और बाहुओं में केयूर पड़ा हुआ है। इसको पति बनाकर तू पयोष्णी नदी के तरंगों में इसके साथ सानंद जल विहार कर। यहाँ भी धात्री के एनम मा वृणयम इसे मत वर। यह वाक्य सुनकर उसने आगे चलने का संकेत किया। तदनंतर सुनंदा उसे दूसरे राजा के सामने ले जाकर बोली, हे बाले, इस राजा को देख, ये नरपति मगध देश में राज करता है। ये बड़ा श्रीमान है। इसे लोग परंतप कहते हैं। बस तू इसी श्रेष्ठ राजा को अपना पति बना ले और किसी के पास मत जा। इसको अपना पति बनाकर जाड़े के दिनों में तू सदा ब्रह्म तीर्थ के गर्म जल में क्रीड़ा किया करेगी। यहाँ भी सुनंदा ने एवं निरुपम मा वरय, इस राजा को मत वर, यह द्व्यर्थक वाक्य कहा था, जिससे सुमति ने आगे चलने का संकेत किया। तब वे उसे दूसरे राजा के सामने ले गई और कहने लगी, हे मृगलोचनी, इस सुंदर राजा को देख, ये द्रविण देश का निवासी है। इसका कम्बुकंठ नाम है। यह कांतिपुरी में रहता है। तू इसे वर ले। अब किसी अन्य राजा को देखने की इच्छा मत कर। कांतिपुरी में तू अतिशय विशाल स्वर्ण कमल से युक्त मनोरम सर्व तीर्थ में इसके साथ सानंद विहार करेगी और इसके साथ वरदराज नामक विष्णु भगवान तथा एकांबर नामक शिव का पूजन करेगी। साधारण राजाओं की तरह इसे भी ना छोड़, इसको वर ले। इस प्रकार वृद्धा सुनंदा की बात सुनकर सुमति ने उसे आगे चलने का संकेत किया। तब सुनंदा उसे दूसरे राजा के पास ले जाकर कहने लगी, हे मुग्धे, हे मत्त मातंग गामिनी, तू इस राजा को देख। ये कर्नाटक देश का रहने वाला विजय नामक राजा है। कमल के समान इसका मुख है और कमल के ही समान इसके हाथ पैर भी हैं। इसका मुख सदा मुस्कुराता रहता है। कमल की कलियों की भांति इसकी आंखें हैं। यह विजयपुर का निवासी है। तो मेरी बात मानकर इसे अपना पति बना ले। इसकी राजमहिषी बनकर तू बनो तथा कृष्णा नदी के जल में सानंद विहार करेगी। मेरी बात मानकर तू और आगे मत बढ़। ये बात सुनकर उसने सुनंदा को आगे चलने का संकेत किया। इस प्रकार अनेकों राजाओं के वर्णन जो वास्तव में निषेधमय थे, किंतु ऊपर से स्तुति वाक्य मालूम पड़ते थे। ऐसे द्व्यर्थक वाक्यों को सुन सुनकर बालिका ने उन राजाओं में से किसी को भी पसंद नहीं किया। तब सुनंदा शिवका में बैठी हुई सुमति को लेकर धीरे धीरे राम के मंत्री पुत्रों को लांघकर यूप केतु के सामने गई और कहने लगी, ये शत्रुघ्न के सुंदर पुत्र यूप केतु हैं। ये ताऊ राम के दोनों बेटे कुशलव के अनुगामी हैं। हे बालके, तू अब अपना मन सावधान करके इन्हें देख। हे निरुपात्मचे, अब आगे ना जाकर तू इन्हीं को अपना पति बना ले। माम एनम वरय अग्रे गच्छ, इसे न वर, आगे चल।
ये संकेत पाकर सुमति ने सुनंदा को आगे चलने का संकेत किया। इसी प्रकार सुबाहु, पुष्कर, तक्ष, चित्रकेतु तथा अंगद को छोड़ती हुई वह लव के पास पहुंची। जब सुमति लव की ओर देखने लगी तब सुनंदा बोली, हे बाले, इस बालक को देख, ये राम का पुत्र है, ये अपना विवाह करना चाहता है, इसकी थोड़ी उम्र है, सीता के द्वारा इसका पालन पोषण हुआ है, वाल्मीकि की कृपा से इसे उत्तम विद्या प्राप्त हुई है और ये कुश का छोटा भाई है। तू सानंद इसे अपना पति बनाकर इसके गले में वरमाला डाल दे। जिस तरह तुम्हारी बहन चंपिका कुश की गोद में बैठी है, उसी तरह ओ मुग्धे तू भी लव की गोद में बैठ जा। इस प्रकार सुनंदा की बात सुनकर वह मुस्कुराई और लज्जावश मस्तक झुकाकर उसने अपने हाथों से लव के गले में वरमाला डाल दी। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजे, गायकों ने गाने गाए, नर्तकियां नाचने लगी और बंदीजन स्तुति करने लगी। महाराज भूरी कीर्ति ने प्रसन्न होकर सुमति को लव की गोद में बिठा दिया। ये देखकर रामचंद्र जी तथा अटारी पर बैठी सीता दोनों प्रसन्न हुए। जब झरोखे से सीता ने लव की गोद में सुमति को बैठे देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। इसके अनंतर राजा भूरकीर्ति ने वहां आए हुए सब राजाओं की पूजा करके विनय पूर्वक प्रार्थना की, अब आप लोग विवाह का भी उत्सव देख कर जाइएगा। राजाओं ने भी उनकी बात स्वीकार कर ली और अपने अपने डेरे पर चले गए। वे सब राजे राम से युद्ध करने में असमर्थ थे, अतएव उनकी श्री नष्ट हो गई थी, मुख कुमला गया था, उत्साह भंग हो गया था और बेचारे काम के बाणों से पीड़ित हो रहे थे। राम भी अपने भाइयों और बच्चों के साथ प्रसन्नता पूर्वक डेरे पे गए। इसके बाद दूसरे दिन राजा भूरकीर्ति राम के पास पहुंचे। पुरोहित उनके साथ था। वे राम के समक्ष बैठे और कहा कि कोई अच्छा लग्न दिवस तथा सुखदायक मुहूर्त विचारिए। फिर कहा, हे राम, अपने चरणों के भक्त मुझ दास की प्रार्थना को अंगीकार करके दोनों मंडपों के लिए जो कार्य करने हो उनके लिए आज्ञा दीजिए। अच्छा कहकर राम ने वशिष्ठ की ओर संकेत किया। वशिष्ठ ने राम की आज्ञा से ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले कितने ही पंडितों के साथ विचार करके उसके 5वें दिन विवाह का शुभ मुहूर्त बतलाया। इसके अनंतर प्रसन्न मन से भूरकीर्ति ने गणेश जी, लग्न पत्रिका गणकों, पंडितों, वैदिक आधिकों तथा राम के साथ वाले बंधुजनों और पुत्रों के साथ राम की पूजा की। फिर राम को प्रणाम करके घर गए और वहां मंडप आदि की तैयारी करने लगे। राम की आज्ञा से लक्ष्मण भी अपना मंडप आदि बनवाने लगे। उस समय समुद्र के तट पर स्थित पुरुषोत्तम की राजधानी व बटपुरी पताका, ध्वजा तथा तोरणों से सुशोभित होकर बड़ी ही सुंदर दिखने लगी। इसके बाद मुहूर्त वाले दिन तथा मार्त पूजन वाली रात को कुश और लव को सीता आदि माताओं ने उपटन लगाई, तेल लगाया और मंडप के चारों ओर करवा रखा और उस पर दीपक जलाए। फिर बाजों के साथ उन दोनों वरों को स्नान कराया। उन बालकों के साथ ही सीता आदि माताओं ने भी आनंदित मन से तेल लगाया। फिर उपटन लगाकर उन सबके साथ राम ने भी स्नान किया। इसके अनंतर राम सीता को बुलाकर मोतियों से बने हुए स्वस्तिक चौक के ऊपर बैठे और बहुत से ऋषियों के साथ आकर वशिष्ठ ने दोनों बालकों के साथ राम के द्वारा गणेश जी की पूजा करवाई और क्रमशः 3 प्रकार के पुण्यावाचन करवाए। तत्पश्चात देशाचार तथा कुलाचार के अनुसार ईश देव की पूजा करके विधिवत देवता की स्थापना की। उस रात्रि के समय कुमकुम रंजित वस्त्र पहने हुए वे दोनों बालक बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इनके सिवाय हरे, पीले, लाल और सुनहरे कपड़े पहने स्त्रियां भी बहुत भली लग रही थीं। इसी समय वे हजारों ऋषि प्रसन्नता पूर्वक
वहां आ पहुंचे, जो स्वयंवर के उत्सव में नहीं आई थी। वे भी कुशलव का विवाह उत्सव सुनकर वहां आ गई। रामचंद्र जी ने भी सीता तथा बंधुओं के साथ अनेक तरह के वस्त्र आभूषण तथा गौएं देकर उनकी पूजा की। इसके बाद बहुत से राजाओं के साथ कुशलव को लेने के लिए महाराज भूरकीर्ति आई। वहां पहुंचकर भूरकीर्ति के छोटे वीर पुत्र ने स्वर्ण के तारों के कामदार बहुत से वस्त्र और आभरण देकर लवकुश की पूजा की। उस समय वे दोनों बालक तथा अंगद आदि वीर बच्चे बहुत सुंदर दिख रहे थे। इसके अनंतर कुश और लव हाथी पर बैठकर चले, उन पर दिव्य चमर चलने लगे। वे दोनों बालक नर्तकियों का नृत्य देखते और विविध प्रकार के बाजों की मीठी ध्वनि एवं वंदी जनों की स्तुतियां सुनते हुए राजा भूरकीर्ति के महलों की ओर चले जा रहे थे। सीता अधिक माताएं हथनियों पर बैठी थीं। अटारियों पर बैठी हुई नगरवासिनी नारियां उन पर फूल बरसा रही थीं। बीच बीच में हल्दी से रंगे पीले रंग के अन्न, मांगल्य मौक्तिक धान के लावे और स्वर्ण के बने फूल भी बरसते जा रहे थे। वे नारियां कुशलव को प्रेम भरी दृष्टि से निहार रही थीं। इस तरह के कौतुक देखते हुए वे दोनों बालक चले जा रहे थे। रास्ते में फूलों की वर्षा ही से बनी वाटिकाएं, कृत्रिम वृक्ष, पताका, ध्वजा, मसाले के बने ऐसे वृक्ष जो आग की चिंगारी पाकर जलने लगती थी, उन्हें और गाड़ी पर बैठे हुए औषधिपूर्ण बनावटी मनुष्यों, मसाले से भरे हुए व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं, औषधि के संयोग से बिजली के भांति चमकते हुए गगन स्पर्शी भवनों तथा मयूर आदि के छूटते हुए चक्रों को वे राजे कौतूहल भरी आंखों से देखते जा रहे थे। इस प्रकार मार्ग में अनेक कौतुकों को देखते हुए वे राजा भूरकीर्ति के उत्तम मंडप में पहुंचे। उस समय लोगों में महान उत्साह दिखाई पड़ता था। उन बच्चों पर छत्र लगे थे और दिव्य चमर चल रही थी। वहां पहुंचकर वे हाथी से उतरे और मंडप में पहुंचे। उनके गुरुजनों ने ब्राह्मणों के साथ मधुपूर्वक विष्टर आदि विधि संपन्न किए। इसके अनंतर राम ने सीता तथा गुरुजनों के साथ उस मंडप में उन दोनों बहुओं की पूजा की। तदनंतर लगन का मुहूर्त आने पर गुरु वशिष्ठ ने कुश को चंपिका के साथ एवं लव को सुमति के साथ अलग अलग वेदी पर बिठाला। इस तरह दोनों वर वधुओं को अच्छी तरह बिठलाकर उनके बीच में एक एक पर्दा डाल दिया और सब लोग चुपचाप गुरु वशिष्ठ के मुख से उच्चारित नाना प्रकार के मांगलिक मंत्रों को सुनने लगे।